हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को पढ़ते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को स्किप ना करें और लाइक जरूर करें। पूरी वीडियो देखें जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने की गुंजाइश ना रहे। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। इस टॉपिक को हम विस्तार से पढ़ेंगे और सरल तरीके से पढ़ेंगे। चलिए कुछ इसकी बेसिक बातें कर लेते हैं। तो राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही। उनके साथ में जो साथ देने का काम किया था वो थे बीपी मेनन, जिन्होंने रियासत सचिवालय, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई। रियासत सचिवालय 5 जुलाई 1947 को स्थापना हुई। उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव बीपी मेनन थे। उन दोनों के प्रयासों से भारत में एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई और राजस्थान की प्रक्रिया जो 19 रियासत 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो इन तीनों स्थितियों को जोड़कर एक राज्य का निर्माण किया। तो इस प्रक्रिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। 7 चरण ये 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में पूर्ण हुए। यानी कि राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का वक्त लगा। तो दोस्तों ये बेसिक सी बातें थी। राजस्थान रियासतों का एक समूह था। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी रियासतें और प्राचीन रियासतें थी। मेवाड़, मारवाड़ जैसी कई रियासतें थी और ठिकाने थे कुशलगढ़, लावा, नीमराणा। एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, मेरवाड़ा। इन सबको मिलाकर राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो लाए। इस वर्तमान स्वरूप को लाने में 7 चरणों से होकर गुजरना पड़ा और ये 7 चरण करीब 8.5 वर्ष यानी कि 7 वर्ष 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में पूर्ण हुए। तो राजस्थान के एकीकरण की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो प्रथम चरण यानी कि 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होती है। प्रथम चरण प्रथम चरण इस प्रथम चरण के जो गठन हुआ, इस प्रथम चरण का गठन हुआ। प्रथम चरण का गठन 18 मार्च 1948 को हुआ, या ये बोल सकते हैं कि प्रथम चरण का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ। इस प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा। मत्स्य संघ रखा। पहला चरण था राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र को एकीकृत किया गया था। इसमें राजस्थान के पूर्वी जो जिले हैं वर्तमान, इनको ही एकीकृत करके मत्स्य संघ का निर्माण किया। इसमें जो रियासत थी उसकी टॉप ट्रिक है ABCD प्लस निम्नाना। रियासतें थी जब अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली प्लस निम्नाना ठिकाना ठिकाना 4 रियासत और एक ठिकाने को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया। मत्स्य संघ का 18 मार्च 1948 को उद्घाटन किया गया था मत्स्य संघ का। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना ठिकाना जो था इनका विलय किया गया था। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर और नीमराना ठिकाना, ये 4 रियासत और एक ठिकाने को मिलाकर के मत्स्य संघ का निर्माण किया। मत्स्य संघ की जो उद्घाटन करता थे, मत्स्य संघ के उद्घाटन करता उद्घाटन करता थे वो थे
एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल। इनका पूरा नाम था नरहरि विष्णु, नरहरि विष्णु, नरहरि विष्णु इनका पूरा नाम था। इन्होंने इसका उद्घाटन किया। जो प्रथम चरण था, इस प्रथम चरण के उद्घाटन करता थे नरहरि विष्णु गॉडगिल। और इसके नामकरण कर जिन्होंने नामकरण किया, नामकरण करता थे के एम मुंशी। के मुंशी। प्रथम चरण जो मत्स्य संघ था, इसका नाम के मुंशी ने दिया। मत्स्य संघ जो नाम दिया वो दिया के मुंशी ने। इसके बाद में जो प्रथम चरण में प्रधानमंत्री बनाए, वो थे शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत को प्रथम चरण में प्रधानमंत्री बनाया गया। शोभाराम कुमावत को प्रथम चरण में प्रधानमंत्री बनाया गया था। नामकरण करता थे के मुंशी थे और उद्घाटन करता थे एन.वी. गॉडगिल थे। इसके साथ में जो राष्ट्रप्रमुख बनाए गए थे, वो थे उदयभान सिंह। उदयभान सिंह को राजप्रमुख बनाया, जो तत्कालीन धौलपुर रियासत के शासक, धौलपुर रियासत के शासक थे। कौन? उदयभान सिंह, जिनको राजप्रमुख बनाया गया था। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। नामकरणकर्ता के मुंशी थे और उद्घाटनकर्ता एन.वी. गॉडगिल थे, नरहरि विष्णु थे। इसमें प्रथम चरण में का नाम था जो मत्स्य संघ था, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और नीमराना ठिकाना को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन किया। उद्घाटन जहाँ पर हुआ उस जगह का नाम था, उद्घाटन जगह का नाम था लोहागढ़। लोहागढ़ भरतपुर। लोहागढ़ भरतपुर दुर्ग में इसका उद्घाटन किया एन.वी. गॉडगिल के द्वारा। क्या इसका उद्घाटन किया गया था? नामकरण करता थे के मुंशी थे। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत बने, यानी मनोनीत किया गया था। राजप्रमुख उदयभान सिंह को मनोनीत किया गया था। प्रधानमंत्रियों को याद करने की ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है शोभा गो मणि हीरा है। शोभा गो मणि हीरा है। और राजप्रमुख नामों को याद करने की ट्रिक है उदय भीम और भोपाल मानसिंह से मिले। उदय भीम भोपाल मानसिंह से मिले, ये राजप्रमुखों को याद करने की ट्रिक है। और शोभा गो मणि हीरा है, ये प्रधानमंत्रियों को याद करने की ट्रिक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण की बात करते हैं तो द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण का उद्घाटन हुआ। द्वितीय चरण का नाम पूर्व राजस्थान संघ रखा। पूर्व राजस्थान संघ द्वितीय चरण का नाम रखा। इसमें 9 रियासत और एक ठिकाना शामिल किया। 9 रियासत, एक ठिकाने को इसमें शामिल किया। 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण का उद्घाटन किया। पूर्व राजस्थान संघ इसका नाम रखा। उद्घाटन कोटा में किया गया था। तो द्वितीय चरण में जो रियासत थी, ये रियासतों को याद करने की ट्रिक है।
झाड़ू सहायक पटक, बाहु को झाड़ू सहायक पटक, बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, नौ रियासत थी। नौ रियासत कौन कौन सी थी? बूंदी, बांसवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, टोंक, प्रतापगढ़ और किशनगढ़, ये नौ रियासत थी। चार रियासत प्रथम चरण में थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, नीमराज एक ठिकाना था। नौ रियासत द्वितीय चरण में थी। द्वितीय चरण का उद्घाटन 25 मार्च 1948 को रखा हुआ। इसका नाम रखा गया था पूर्व राजस्थान संघ, और इसमें नौ रियासत एक ठिकाना था। ठिकाने का नाम था कुशलगढ़, कुशलगढ़ ठिकाना। कुशलगढ़ ठिकाने को इसमें शामिल किया गया था। बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़ के साथ कुशलगढ़ ठिकाने को इसमें शामिल करके पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण किया। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ द्वितीय चरण का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन इसका कोटा में हुआ, कोटा धर्म में इसका उद्घाटन हुआ। इसमें जो उद्घाटन करता थे वो एनवी गॉडविल, द्वितीय चरण का भी उद्घाटन एनवी गॉडविल के द्वारा किया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री माणिकलाल प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, गोकुललाल असावा को द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री बनाया गया था। जो उद्घाटन करता थे एनवी गॉडविल थे। राज प्रमुख भीम सिंह बनाए गए थे। जो तत्कालीन कोटा रियासत के शासक थे। कोटा रियासत के शासक थे भीम सिंह। इनको द्वितीय चरण में राजप्रमुख बनाया गया था। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया था। उद्घाटनकर्ता एनवी गॉडविल को बनाया गया। उद्घाटनकर्ता थे जो एनवी गॉडविल थे। 9 रियासत थी और एक ठिकाना था। 25 मार्च 1948 का इस चरण का उद्घाटन किया। कोटा में इसका उद्घाटन हुआ। कोटा में हुआ और पहली बार राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान शब्द को जोड़ा गया। पहली बार द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द को राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया में जोड़ा गया था। इसके बाद में हम पढ़ते हैं तृतीय चरण। तृतीय चरण में एक नई रियासत को जोड़ा जाएगा। अब तक हम 4 रियासत एक ठिकाने पहले चरण में, 9 रियासत एक ठिकाना द्वितीय चरण में जोड़ चुके हैं। मतलब कुल अब तक 9 और 4 13 रियासत और 2 ठिकाने जोड़ चुके हैं। इसके बाद तृतीय चरण को 18 अप्रैल 18 अप्रैल 1948 को तृतीय चरण का उद्घाटन किया गया था। इसका नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान।
संयुक्त राजस्थान इसका नाम रखा गया था। तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन किया, जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा। इसमें एक नई रियासत को जोड़ा गया था, जिसको किसके साथ जोड़ा था? इस पूर्व राजस्थान के साथ, पूर्व राजस्थान संघ के साथ उदयपुर रियासत को जोड़ा, यानी कि तृतीय चरण में 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान जो संघ का निर्माण किया, इसमें पूर्व राजस्थान संघ के साथ उदयपुर रियासत का विलय कर लिया गया था। उदयपुर रियासत का विलय करने के बाद जो इसके उद्घाटनकर्ता थे, उद्घाटनकर्ता थे वे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उद्घाटनकर्ता थे। इसका राज प्रमुख उदयपुर शासक भोपाल सिंह को बनाया गया था। भोपाल सिंह को राजप्रमुख बनाया गया था। यानी कि याद करने वाली बात यह है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन हुआ। संयुक्त राजस्थान इसका नाम रखा गया था। संयुक्त राजस्थान संघ द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ के साथ उदयपुर रियासत का विलय करके उदयपुर शासक भोपाल सिंह को राजप्रमुख बनाया गया था। उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके साथ में जो प्रधानमंत्री थे, माणिकलाल बर्मौली। माणिकलाल वर्मा को तृतीय चरण में प्रधानमंत्री बनाया गया था। यानी कि संयुक्त राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो माणिकलाल वर्मा को बनाया गया था। संयुक्त राजस्थान संघ के यानी संयुक्त राजस्थान संघ तृतीय चरण के उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्व राजस्थान संघ के साथ उदयपुर रियासत को जोड़कर संयुक्त राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन कर तृतीय चरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया, जिसमें राज प्रमुख के तौर पर भोपाल सिंह को तथा उद्घाटनकर्ता के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए और प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा को मनोनीत किया गया। इसको लिख लीजिए और नोट साथ साथ बनाते चले। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे चतुर्थ चरण। ठीक है, अब तक हम प्रथम चरण में 4 रियासत और 1 ठिकाना, द्वितीय चरण में 9 रियासत 1 ठिकाना, यानी कि 13 रियासत और 2 ठिकाने, तथा तृतीय चरण में उदयपुर रियासत के साथ 14 रियासत और 1-2 ठिकानों को अब तक हम विलय कर चुके हैं। हालांकि मत्स्य संघ है जो अपने आप में अलग है, जबकि पूर्व राजस्थान संघ और संयुक्त राजस्थान संघ एक ही है। पूर्व राजस्थान संघ को उदयपुर रियासत के साथ मिलाकर संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। इसके बाद चतुर्थ चरण जो था वो 30 मार्च 1949 को उद्घाटन किया गया था। चतुर्थ चरण का जो उद्घाटन किया गया था वो 30 मार्च 1949 को किया गया था, जिसका नाम बृहद राजस्थान रखा गया।
बृहत राजस्थान संघ। चतुर्थ चरण का जो नामकरण था वो बृहत राजस्थान संघ नाम था। 30 मार्च 1949 को चतुर्थ चरण का उद्घाटन किया गया था। इसमें संयुक्त राजस्थान के साथ संयुक्त राजस्थान संघ के साथ में जे 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 पी प्लस लावा यानी कि चतुर्थ चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ जेजेबी यानी कि जयपुर, अगर हम बात करें तो जयपुर ट्रिपल जे यानी कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर जोधपुर जैसलमेर के साथ बीकानेर रियासत को मिलाया और लावा ठिकाने को शामिल किया। यानी कि चतुर्थ चरण में 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान का संघ का उद्घाटन हुआ, जिसमें संयुक्त राजस्थान संघ के साथ जेजेबी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासत के साथ लावा ठिकाने को विलय कर लिया गया है, यानी कि मिला लिया गया था। इस समय यानी चतुर्थ चरण में जो राजप्रमुख बने, राजप्रमुख जयपुर रियासत के शासक सवाई मानसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह सेकंड को राजप्रमुख बनाया गया था। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया था। चतुर्थ चरण में राजप्रमुख के तौर पर सवाई मानसिंह सेकंड को तथा प्रधानमंत्री के तौर पर हीरालाल शास्त्री को मनोनीत किया गया था। इसके उद्घाटनकर्ता थे वो स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने जयपुर ऑडिटोरियम यानी सिटी पैलेस का भी उद्घाटन किया और जयपुर में ही 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान संघ का उद्घाटन किया और इसके राजप्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड को बनाया गया था, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। इसके बाद महाराज प्रमुख पद का भी निर्माण किया। महाराज प्रमुख उदयपुर शासक गोपाल सिंह की हत्या के कारण, यानी कि उदयपुर शासक जो गोपाल सिंह थे, उन्होंने उदयपुर रियासत का जो विलय किया उस समय शर्त रखी थी तो उन्हें किसी पद पर रखा जाएगा। इसी कारण एक नए पद महाराज प्रमुख पद का निर्माण करके उन्हें महाराज प्रमुख पद दिया। गोपाल सिंह जो उदयपुर रियासत के शासक थे, उन्हें महाराज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजप्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड को बनाया गया था। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर के साथ लावा ठिकाने को मिलाकर बृहत राजस्थान संघ का निर्माण किया। 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान संघ का उद्घाटन हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने हाथों से ही इसका उद्घाटन किया। इसके साथ अब तक हमने देखा था 14 रियासत और 2 ठिकानों का हमने विलय कर दिया था। अब 4 रियासत और इसमें और 1 ठिकाना जोड़ दिया गया, यानी कि कुल 18 रियासत और 3 ठिकानों का क्या हो चुका है, विलय हो चुका है। अब हमें 19 रियासतों में से 1 रियासत सिरोही और ठिकाने 3 हो, और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर, निरमड़ा, वो शेष रहे, उनका भी आगे विलय करें। ध्यान रखने बात यह है कि चतुर्थ चरण में
इस चौथे चरण में पांच विभाग बनाए गए, जिनमें पहला विभाग न्याय विभाग जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, उसके बाद कृषि विभाग भरतपुर, खनिज विभाग उदयपुर तथा वन विभाग कोटा को दिया। यानी कि पांच विभागों का निर्माण चरण में किया गया था। न्याय विभाग जोधपुर में बनाया गया था, शिक्षा विभाग बीकानेर में बनाया गया था, कृषि विभाग भरतपुर में और खनिज विभाग उदयपुर तथा वन विभाग कोटा में बनाया गया था। इसके साथ इस चतुर्थ चरण में राजधानी को लेकर भी कुछ आपसी विवाद होने में लगे। रियासतों के बीच जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, इन रियासतों के बीच राजधानी को लेकर विवाद होने लगे थे। इसलिए कमेटी का गठन करके राजधानी किसे बनाया जाए, इस बात के लिए कमेटी गठन की गई और इस कमेटी के गठन के बाद जयपुर को ही राजधानी बनाया गया। पंचम चरण पंचम चरण की बात करते हैं तो 15 मई और 1949। एक बात ध्यान रखना, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है क्योंकि राजस्थान का जो अधिकांश भाग था, क्षेत्रफल था, वो इस चतुर्थ चरण में ही शामिल कर लिया गया था। तो इसलिए 30 मार्च को ये बड़ी बड़ी रियासत हैं और पहले सेकंड चरण में 9 रियासत, थर्ड चरण में उदयपुर रियासत, इन सबका आज विलय हो चुका था। तो ऐसा माना जा रहा था कि राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्र एक तरीके से पूर्ण विलय किया जा चुका है। इसलिए 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस घोषित किया गया है और 30 मार्च को राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके बाद में पंचम चरण 15 मई 1949 को, इसका नाम संयुक्त बृहद राजस्थान रखा गया। संयुक्त बृहद राजस्थान संघ रखा गया। इस पंचम चरण में बृहद राजस्थान के साथ पंचम चरण में बृहद राजस्थान संघ के साथ बृहद राजस्थान के साथ मत्स्य संघ को शामिल किया गया। पंचम चरण में मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान संघ में जोड़ा गया और पंचम चरण जो था 15 मई 1949 को इसका उद्घाटन हुआ। संयुक्त बृहद राजस्थान संघ इसका नामकरण किया गया था। इसमें राजधानी जयपुर, प्रधानमंत्री हिरोलाल शास्त्री, को बनाया गया। राजप्रमुख मान सिंह द्वितीय, सेकंड
वो महाराज प्रमुख सरदार भोपाल सिंह को ही बनाया गया था। तो पंचम जो चरण था इसमें संयुक्त बृहत राजस्थान संघ में बृहत राजस्थान संघ के साथ मत्स्य संघ को जोड़ा गया। इसके बाद जो षष्ठम चरण था उस चरण में कुछ क्षेत्र एक रियासत थी सिरोही उसको जोड़ने का काम किया गया था। उसके बाद सप्तम चरण में अजमेर मेरवाड़ा जो पुनर्गठन कार्य किया गया था उसमें अजमेर मेरवाड़ा आबू देलवाड़ा और एमपी के सुनील टप्पा क्षेत्र को जोड़ा गया था। तो पंचम चरण तक आपने ये जो है इसको लिख लीजिए। लिख लिया होगा, इसको बता देते हैं। षष्ठम चरण इसका उद्घाटन 26 जनवरी 1950 को षष्ठम चरण का उद्घाटन किया गया था। इसी दिन भारत देश में संविधान को लागू किया गया था। भारत देश में संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को, तो उसी दिन राजस्थान के छठवें चरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था। यानी इसी दिन छठवें चरण का उद्घाटन किया 26 जनवरी 1950 को। इसका नाम राजस्थान संघ रखा। छठवें चरण का नाम राजस्थान संघ रखा। 26 जनवरी 1950 को छठवें चरण का उद्घाटन हुआ। इस चरण में संयुक्त बृहत राजस्थान के साथ सिरोही रियासत को मिलाया था। सिरोही रियासत का एक क्षेत्र था आबू देलवाड़ा। इस क्षेत्र को छोड़कर छठवें चरण में सिरोही रियासत को विलय कर लिया गया था। तो छठवें चरण का नामकरण राजस्थान संघ रखा गया था। संयुक्त बृहत राजस्थान संघ के साथ सिरोही रियासत को शामिल कर लिया गया था आबू देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर। इसमें जो राजस्थान शब्द था, हमारे जो वर्तमान राजस्थान है, इस राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता दे दी गई थी। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता दे दी गई थी। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई थी। कब? 26 जनवरी 1950 में जब भारत देश का संविधान लागू हुआ उसी वक्त संयुक्त बृहत राजस्थान संघ के साथ सिरोही रियासत को मिलाया गया था। तब इसे राजस्थान जो शब्द था, इस राजस्थान शब्द को राज्य के प्रति यानी कि नामकरण के लिए संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। इसके बाद में षष्ठम चरण के बाद में सप्तम चरण सप्तम चरण बहुत समय के बाद, करीब 6 वर्ष के बाद, ये माने करीब 6 वर्ष के बाद इस सप्तम चरण का यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा इस सप्तम चरण प्रक्रिया को पूरा किया गया था। यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अधीन
या यूं कहें जब राज्य का पुनर्गठन किया गया था तब इस प्रक्रिया को पूरा किया गया था। यानी कि ये जो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का जो वक्त लगा था, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का जो वक्त लगा था वो इस 7वें चरण में लगा था। यानी कि जो अधिकांश वक्त था वो 7वें चरण में लगा था। इसका जो 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण का उद्घाटन हुआ, जिसका नाम वर्तमान राजस्थान, यानी कि जो वर्तमान राजस्थान है, ये वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया था। राजस्थान, वर्तमान राजस्थान, इस चरण का नामकरण या यूं कहें कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956 को आया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान वर्तमान स्वरूप है, ये इस राजस्थान संघ के साथ, राजस्थान संघ के साथ शेष एक केंद्र शासित प्रदेश आबू देलवाड़ा एवं एक सुनील टप्पा क्षेत्र था उसको, तो राजस्थान संघ के साथ अजमेर, मेरवाड़ा प्लस आबू देलवाड़ा और एमपी, मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा क्षेत्र, सुनील टप्पा क्षेत्र को शामिल किया गया। 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान स्वरूप में जब आया तब राजस्थान संघ के साथ अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा क्षेत्र को शामिल किया गया था तथा इसके साथ ही झालावाड़ रियासत का एक क्षेत्र था सिरोंज, झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया, मध्य प्रदेश को दिया गया। यानी कि 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान संघ, जो 6वें चरण में राजस्थान संघ बना, उस राजस्थान संघ के साथ अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा क्षेत्र को शामिल कर लिया गया। यानी कि राज्य का पुनर्गठन कर लिया गया था और इसी के कारण एक झालावाड़ का क्षेत्र था सिरोंज क्षेत्र को अब मध्य प्रदेश के लिए दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पे आगे वैसे तो 6वें चरण में प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर दिया गया था, राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया था और एक नए पद का सृजन किया गया था। वो नया पद था मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री का नया पद था, राज्यपाल का एक नया पद था, राज्य प्रमुख की जगह राज्यपाल और प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री का पद लाया गया था। 6वें चरण में राज्य प्रमुख, प्रधानमंत्री ये पद समाप्त करके मुख्यमंत्री और राज्यपाल पद लाया गया था। 1956 एकीकरण की प्रक्रिया के बाद जो प्रथम मुख्यमंत्री बने वो मोहनलाल सुखाड़िया बने। मोहनलाल सुखाड़िया प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, जो एकीकरण की प्रक्रिया के बाद प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया बने। वैसे 1952 की विधानसभा चुनावों में टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। लेकिन एकीकरण की प्रक्रिया के बाद प्रमुख
रूप से यानी कि लंबे जो नियमित तरीके से जो मुख्यमंत्री बने वो मोहनलाल सुखाड़िया बने। 1 नवंबर 1956 के बाद मोहनलाल सुखाड़िया निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री बने, जबकि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो निर्वाचित थे वो टीकाराम पालीवाल थे। प्रथम राज्यपाल निहाल गुरमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल बने, यानी प्रथम राज्यपाल के तौर पर गुरमुख निहाल सिंह को मनोनीत किया गया, चुना गया। और एकीकरण की प्रक्रिया के बाद प्रथम जो मुख्यमंत्री बने हुए मोहनलाल सुखाड़िया बने, जो कि निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री थे वो टीकाराम पालीवाल थे। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और एकीकरण की प्रक्रिया के बाद प्रथम मुख्यमंत्री जो निर्वाचित रूप से नियमित रूप से जो बने हुए मोहनलाल सुखाड़िया बने थे। टीकाराम पालीवाल का कार्यकाल बहुत छोटा रहा था। इनके बाद जयनारायण व्यास वगैरह जो भी बने उनके बाद मोहनलाल सुखाड़िया को निर्वाचित किया गया था और एकीकरण की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई। उस समय मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। छठवें जो चरण था, इस चरण में ही मुख्यमंत्री जो थे पहले मनोनीत मुख्यमंत्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, जो 6वें चरण तक अपने मुख्यमंत्री पद पर रहे, यानी कि जब तक प्रथम विधानसभा चुनाव नहीं हुए तब तक हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था, यानी कि मनोनीत थे। लेकिन प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो अगर राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री थे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। एकीकरण प्रक्रिया के बाद प्रथम मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, यानी वर्तमान राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, जो 6वें चरण में प्रधानमंत्री पद और राज्य पद दोनों को समाप्त करके मुख्यमंत्री और राज्यपाल पद का निर्माण किया गया था। यहाँ आगे हमारी राजस्थान की प्रक्रिया पूर्ण होती है, यानी कि राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरणों से होकर गुजरती है। 18 मार्च 1948 से चलकर 1 नवंबर 1956 तक चलती है। करीब 8 वर्ष 7 माह का टाइम इस पूरी प्रक्रिया में लगता है, जिसमें 9 रियासत, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित राज्य मिलकर एक बड़े विशाल राज्य का निर्माण करते हैं। और जिस वक्त राजस्थान का निर्माण किया यानी पुनर्गठन हुआ, उस वक्त राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन सन 2000 में जब एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, उसके बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन गया था। तो दोस्तों, हमने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा और आपने इस वीडियो को देखा तो आप समझ गए होंगे कि राजस्थान की प्रक्रिया किस प्रकार रही, राजस्थान का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो अगर आप इसको स्किप करके देखते शायद आपकी समझ में नहीं आता, तो इसमें कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने जिस तरीके से शॉर्ट टाइम में इस टॉपिक को पढ़ा है, एक तरीके से रिवाइज तरीके से जिस टॉपिक को पढ़ा है, तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। कोशिश की है कि हमने अच्छे तरीके से आपको इस कंटेंट को प्रदान करें। तो आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट रहती है कि आपसे हम कुछ नहीं लेना चाहते, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखें, अधिक से अधिक देखें। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आपको कोई समस्या आ रही है। ठीक है, मिलते हैं अब नई अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।